सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार पहुँचाया जाए। फटाफट जल्दी सिस्टर बता रहे 35 साल से इनको पाइल्स था और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। विश्वास के साथ बता रही है, मैं जब चर्च में आई यहाँ से एनोइंटिंग ऑयल लेकर के यूज किया, उस पाइल से बिल्कुल आजाद हो चुकी है। हालेलुया। गाए हम आसमानी खुदा, महिमा तेरी गाए हम आसमानी खुदा। हाँ शाबाश बेटा। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? दिल्ली से आए पापा। दिल्ली से आए। कब से थी पाइल्स की बीमारी, बवासीर की? 35 साल से। 35 साल से। कैसे ठीक हुए आप? यहाँ से पहले मोबाइल पर देख रहे थे पापा जी। पहले मोबाइल पे देख रहे थे, फिर स्पेशल लैंड प्रे कराया, ऑयल लगाया। हाँ ऑयल लगाए, अरे पानी ले गए पापा जी, वही किए यूज। बस ने हम आजाद हैं पापा जी। मेरे डॉक्टर ने कोई बोला कि 2 बार के ऑपरेशन होगा, कोई कुछ बोल रहा था, मेरे पैसा नहीं हुआ, नहीं कर पाए। यहाँ में आए जब से तेल पानी लिए, जब से मेरे आजाद हो गए पापा जी। मैं खाना पहले नहीं बना पाती। जोर से तारीफ करेंगे यीशु के नाम में। हाँ नेक्स्ट जल्दी फटाफट। हाँ प्रॉफिट जी सिस्टर बता रही है काफी समय से इन्हें शुगर था। हाँ। मेडिसिन ले रही थी, बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। हाँ। लास्ट संडे आपसे स्पेशल लेहैंड करवाई। हाँ। और मंडे मॉर्निंग नॉर्मल रिपोर्ट के साथ मेरा परमेश्वर, इसका मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। बोलो यीशु मसीह की। हाँ सुनेंगे, शाबाश, गवाही सुनेंगे। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरी मम्मी की गवाही है कि मम्मी को शुगर थी काफ़ी टाइम से और उनकी काफ़ी हाई थी, लेकिन संडे को स्पेशल लेहन करवाई थी प्रॉफिट जी से, तो नेक्स्ट डे उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। हालेलुया हालेलुया। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। देखो आपके सामने ले हैंड प्रे कराया, शुगर की बीमारी खत्म। अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय ये ले हैंड है आपके लिए। इसी समय मैं फिर कह रहा हूं कि इसी समय शुगर, पथरियां, रसोलियां, कैंसर, ट्यूमर, गिल्टियां, कमर का दर्द, टांगों का दर्द इसी समय भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके फ्यूचर खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपको विश्वास करना है इस समय। आप तैयार है कि नहीं? आज तैयार हैं आप? हाँ वॉलंटियर, तुमने ले हैंड में ड्यूटी देनी है। उधर चले जाओ उधर, शाबाश। उस कैबिन में, इसके बाद उस पहले इधर होंगी, फिर उस कैबिन में होंगी। हाँ जल्दी। कोई अपने कैबिनों से नहीं हिलेगा आज। ले हैंड का तरीका रखना है सबने। हालेलुया। ले हैंड आपकी मैं अच्छे से करूंगा, लेकिन आपको अपने कैबिन से हिलना नहीं है। जिसको जल्दी अभी जा सकता है, वेट करो। हर फ्राइडे आपके लिए ले हैंड प्रे करूंगा। हालेलुया। और बोलना नहीं किसी ने, जाने दिया अगर जाते हैं तो। हाँ बात नहीं करना। और इसी समय परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। अपने पड़ोसी को बोलो आज की मीटिंग तेरे लिए है। बोलो आज की शाम तेरे लिए। आज बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस यहां पर है? और इसी समय मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आज मैं हर एक जन के लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं। क्या आप विश्वास करते हैं भविष्यवाणी पर? जिनके नाम GRNSMPK से हैं, दिसंबर खत्म होने के बाद आप एक नया मकान बनाना शुरू करेंगे यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। आप किराए के मकान को भूल जाएंगे। ये किराए पर रहने वाला शराब खत्म हो रहा आपके ऊपर से यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। 2 लोगों को आशीर्वाद दे दो आज। बोलो कि तेरे ऊपर आशीष आएगी आज। हाँ मेरा सारे बोलो हालेलुया।
आज बताऊं मैं किसको आशीर्वाद दूं कि उसका मकान बन जाए? क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं आशीर्वाद दूंगा और मकान बनेगा आपका? यस हैं? यस। किधर से शुरू करें? मैं क्या कह रहा हूं? किधर से शुरू करूं कि आपको आशीर्वाद आए? हैं? किधर से? हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आज मैं चाहता हूं कि सबके लिए भविष्यवाणी करूं। यस। सब लोग आशीर्वाद को पाएं आज। लेकिन जो आज स्माइल देगा मेरे को देख के, हालेलुया। विश्वास करना आशीष आ रही है। यस आमीन। सुनो, एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलोगे तेरे ऊपर परमेश्वर की आशीष आ रही है। पवित्र आत्मा तुझे बरकत देने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलते रहो, बोलो परमेश्वर तुझे बरकत देने के लिए जा रहा है। हाँ सुनो, मैं आशीर्वाद देता हूँ किसी को कि परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। वो ये ग्रीन साड़ी वाली, ग्रीन, हाँ ग्रीन साड़ी, हाँ यस। सुनो, आप बेटे आशीर्वाद चाहिए आज आपको? हाँ सीधे खड़े हो जाओ। सुनो, जब मैं बोल रहा था कि किराए के मकान से आप आजाद होना चाहते तो आप हाथ खड़ा कर रहे थे बेटे? यस पापा जी। आप कितने साल से किराए के मकान पर हो? पापा जी मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सरकारी रूम है उसमें रहता हूँ, किराया नहीं लगता है पापा जी। सुनो तो सही, वो किराया ही होता है। उसके सरकारी रूम के बाद कहाँ जाओगे आप? मैं कहाँ जाऊंगी पापा जी? अगर आप परमेश्वर चुप, इधर सुन, ध्यान से सुनो। हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब सरकारी रूम, हाँ एक लड़की माइक पकड़ लेगा और इसी समय आपको सुनना है। मैं जो पूछ रहा हूँ, आप सरकारी मकान में रहोगे सारी जिंदगी? 2 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद रिटायरमेंट ही हो जाएगी कि नहीं? यस पापा जी। हाँ, पवित्र आत्मा ने मेरे को बोलने के लिए बोला है। आपको परमेश्वर आशीष देना चाहता है। आप यहाँ पर आए हो, आप हर एक जन आशीष लेकर जाओगे यीशु के नाम में। आमीन। किसी ने कहा ऐसे ही बोला, GRSMNP कोई भी बोल देगा। जाओ तुम भी बोल दो, देखते आशीर्वाद आती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ उसका भला होगा आज रात यीशु के नाम में। यस आमीन। सुनो, लेकिन आप काफी समय से रो रही हैं और चिल्ला रही हैं। आपके घर में मैं कह रहा हूं कि 2 जन ऐसी हैं, 2 जन जिनके पास बेटा नहीं है। 2 जन, जेठानी दरानी। यस हाँ, माइक लेके, इसके पास माइक लेके आ गए। हाँ बेटा मेरी बात सुनो। बेटा नहीं है आपके पास? नहीं, बच्चे नहीं है। आप दोनों क्या लगते हैं एक दूसरे के? क्या लगते हो? क्या बोलते हैं? ननंद भरजाई। ये क्या होता है? ननंद मतलब भर जाए? हाँ मेरे भाभी है। मैं रिश्ता नहीं समझ रहा। ये भाभी है, ये ननंद है। अच्छा तो ननंद भर जाए, किस चीज से भर जाए? तुम्हारी गोद बच्चे से भर जाए। हालेलुया। परमेश्वर मेरा प्यारा। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। फिर से कहो, ननंद भर जाए। समझ में आया? ये बिहार की लैंग्वेज है या यूपी की है मुझे नहीं पता, लेकिन ननंद भर जाए। तो अब तुम्हारे में ननंद कौन है? ये वाली है ननंद। सुनो ननंद, मेरा प्रभु तेरे से प्रेम करता है। और तेरे को मजाक लग रहा है? नहीं। तू तो ऐसे आई जैसे शीला आती है चर्च में। क्या नाम है आपका? परमेश्वर प्यारा, तेरा परमेश्वर प्यारा। तो इसका नाम पूरा नहीं सुना मैंने। पूरा नाम क्या है? प्रेम शीला। और मैं क्या बोल रहा था अभी कि तेरे को लगता नहीं है तेरे से परमेश्वर प्रेम करता है? करता है कि नहीं? तेरा नाम ही प्रेम है। और शीला की तरह तो तैयार हो गया ये आज। बोला हालेलुया। आपको विश्वास करना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन
आप काफी समय से रो रहे हैं, परेशान हैं। किस आने आपको जवाब दे दिए तुझे बच्चा नहीं हो सकता। मैं 21 ईयर 22 ईयर्स देख रहा हूँ। 21 साल 22 साल 21 साल हो गया। 1 साल 21 साल है 21 साल 21 सारे बोला हालेलुया। सुन रहे हो? परमेश्वर का आत्मा उस शराब को तोड़ रहा आपके ऊपर से, बंधनों को तोड़ रहा। आज मैं आपको वचन सुनाऊंगा और आप समझ जाएंगे कि 18 साल की एक कुबड़ी औरत जब यीशु मसीह के पास आई तो उसने उसके सिर पर हाथ रखा और वो कुबड़ी सीधी हो गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अनेरिया दी रात नहीं मुक गई, आज ननंद भर गई, ननंद भर जाई। हाँ सारे बोलो ननंद भर जाई। नहीं मर नहीं जाई, पर जाई। हाँ सही बोल ना। सारे बोलो हालेलुया। ननंद भर जाए, बहुत से बच्चे से भर जाए, आपको ब्लेसिंग आ रही है। हाँ अब ये क्या लगती है आपकी? भाभी। हाँ सुनो भाभी, सुनो। अबालबा शबाला बाबालबा शबालबा। सुनो मैं सुनना है, लिसनिंग। मैं इसी समय कुछ डड्डू की आवाजें सुन रहा हूँ। टर 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 ऐसे टर, जो डड्डू करते हैं मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। टर कैसे करते रात को डड्डू? टर 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 ऐसे आवाजें आती हैं डड्डू की। मैं सुन रहा हूँ आपके घर पे कुछ ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करना चाहता है। ऐसे मैं किसी को देख रहा हूँ कि आपके घर पर कुछ नाम, कुछ पान के पत्ते और उस पर लिखा हुआ है भानुमती। बासमती के भानुमती बासमती। सब तालियां बजाओ पुकारी मसीहा अभी अभी जाओ। बोलो सब तालियां बजाओ, बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं आज भानुमती विश्वास कर रही है कि नहीं? ये परमेश्वर है आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। सुनो परमेश्वर आपको अगले साल मैं देख रहा हूँ कि 7 साल 6 साल 7 साल 8 साल ऐसा हो गया, बच्चा नहीं है। पापा जी कितना साल हो गया? 7 साल हो गया। 7 साल हो गया शादी को। 7 साल हो गया। हाँ सुनो 21 साल 7 साल 7 ना 14 7 21 7 सालों का ऐसे कुछ शराब 21 सालों से आपके जिस घर में आप रहते हो आपके परिवारों में शराब दिया हुआ है कि औलाद ना। बेटियां हैं आपके पास, बेटियां हैं। मैं बेटे की बात कर रहा हूँ। हाँ यस 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 सही कह रहा हूँ कि नहीं? लेकिन भरजाई के पास कुछ नहीं है, मतलब ननंद के पास कुछ नहीं है, भरजाई के पास बेटियां हैं 2, इसलिए वो ज्यादा रो रही है, तू कम रो रही है। लेकिन आप दोनों के घर पर वंश के ऊपर आपके लिए एक शराब किसी ने दिया हुआ है और वो बंधन टूट नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है कि परमेश्वर आपको आपके ऊपर से आज वो ले हैंड करते ही बंधन तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके शराब टूटेंगे, आप आजाद होंगे और आप बच्चे के साथ भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को लेकर जाएंगे। आप तैयार है कि नहीं चर्च? क्या आप हर एक जन तैयार है कि नहीं? आज आशीष लेने के लिए तैयार होना पड़ता है। आप तैयार हैं तो परमेश्वर आज तैयार है आज आपके लिए। लेकिन अब 3 बार आपको हंसना है भर जाई को। बोलो मैं माँ बनने वाली हूँ। अब ननद हंसेगी। उसको देखो कोई हंसने नहीं दे रहा है, शैतान हंसने नहीं दे रहा उसको। तो इसकी मुंडी पकड़ और कैमरे के सामने कर, इसका जोड़ा पकड़, पीछे इसलिए खड़े हो। हाँ हाँ बच्चा नहीं होने दे रहा इसको। मैं इसके पति को आशीर्वाद देता हूँ, इसका हस्बैंड किधर है? हस्बैंड सुनो कौन ऐसे कौन है? सिकंदर। सिकंदर क्या नाम है उसका? सिकंदर। जीसस मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। सुनो 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 तेरा पति बहुत कुछ पैसे गिनने में कमजोर है, लेकिन अकाउंटेंट का काम नहीं 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 पैसे गिनने में कमजोर है। क्या मतलब? पैसे गिनने में कमजोर है। क्या काम करता है वो? टाइल पत्थर के हैं? टाइल पत्थर
टाइल टाइल लगाता है। हाँ, अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा। गुड न्यूज आ रहा है, गुड न्यूज। आपको पंचकुला की तरफ ऐसे हाथ करना है। कहाँ से आए आप? पंचकुला सेक्टर 20 हैं? पंचकुला सेक्टर 20 यू आर प्रॉफिट। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। पंचकुला से आए हो तुम? पंचकुला से। उधर हाथ कर दो पंचकुला की तरफ। बोलो कि सारी भूतड़ियां भाग जाए वहां से। सारी भूतड़ियां भाग जाए उधर से। कहाँ जाए? भरजाई के पास? नहीं, किसी के पास नहीं। किसी के पास नहीं। आशीष आ रही है दोनों को। इसी से मैं देखो वो जादू न टूट रहा आप दोनों के ऊपर से। मैं इसी से मैं उस शैतान को आदेश देता हूं, निकल जाए इनके अंदर से। चलो आउट, निकल आओ। चीख और चिल्ला और निकल जा। चीख और चिल्ला और निकल जाओ। दोनों से दोनों से दोनों से दोनों से आउट। निकलो 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 बाहर यीशु के नाम में। फायर बाहर यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूं, फ्री करता हूं, फ्री करता हूं, फ्री करता हूं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आज के बाद बच्चे की आशीष इसके सिर पर, इसके हाथों पर, इसके पैर पर मेरे हाथ रखते ही गुड न्यूज आने पाए, ये गर्भवती होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जाओ जाओ। अच्छा चल, पहले जाने से पहले ये बता, आज कौन सा दिन है? आज कौन सी प्रार्थना है? आज कौन सी प्रार्थना है? परमेश्वर की हैं? परमेश्वर तू छोड़ेगा कि नहीं इसको? परमेश्वर की छोड़ेगा कि नहीं? छोड़ेगा कि नहीं? अरे जाएगा कि नहीं? हैं? जा रहे हो? हाँ कि ना? अरे मारा नहीं जा रहे? चलो निकल जाओ। फ्री इन द नेम ऑफ मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर। अभी गुड न्यूज मिलेगा, बेटे के साथ आएंगे आप यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर मैं तेरा दास और प्रार्थना करता हूं तेरे वचन के द्वारा हर एक जन को आज आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। जो अपनी बाइबल लेकर आए हैं, आज कहूं कि पवित्र आत्मा तेरा वचन मुझे सुंदर बनाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आशीष दे परमेश्वर, बोलो आमीन। आज आप जितने यहाँ आए हैं, आप खाली हाथ वापिस नहीं जाएंगे चर्च। क्योंकि आज यहाँ पर यहोवा की आग आई हुई है, पवित्र आत्मा की आग। जब पवित्र आत्मा की आग आती है तो शैतान के सारे काले जादू टोने को नष्ट कर देती है। तो आज आपको विश्वास करना है कि आज वो आग आपके दुश्मन के ऊपर नहीं, आज उस शैतानी ताकतों के ऊपर गिरे जो आपको बढ़ने नहीं दे रही है यीशु मसीह के नाम में। आप फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन बोलकर। जो बिजनेसमैन हैं, जो सेवा करते हैं, जो बड़ी आशीष के साथ, मैं कह रहा हूं कि आज यहाँ से जाना चाहते हैं, वो एक अभिषेक को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथों पर कामयाबी के सितारे आएंगे। आप नई नई अनॉइंटिंग को रिलीज होता देखेंगे यीशु के नाम में। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हाथ के कामों को सफल करे चर्च? क्या आप परमेश्वर आपकी विनतियों को सुने चर्च? क्या आप विश्वास करते हैं? तो आज आपको विश्वास करना है। बाइबल निकालेंगे फटाफट, यूहन्ना 15:5 हम जल्दी से देखेंगे बाइबल क्या बोल रही है। हाँ पढ़ेंगे फटाफट, स्क्रीन पर दिखाएंगे। हाँ हाँ, यूहन्ना 15:5। हाँ हाँ, मैं दाख लेता हूँ, कह रहा कि मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियां हो, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें, वह बहुत सा फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बोलो हालेलुया। बाइबल बोलती है कि टहनियां जो पेड़ के साथ जुड़ी रहती हैं, कितने लोग जानते हैं कि वो फलवंत होती है, और जो टहनी तोड़ दी जाती है पेड़ के ऊपर से, वो कभी फलवंत नहीं होती। तो इसका मतलब कह रहा है कि आपके अंदर, आप कौन है? आपके अंदर एक पेड़ है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जब आपका मन, आपके विचार यीशु मसीह के लिए अंदर से तड़पते हैं, तो इसका मतलब आपकी टहनियां यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई हैं, उस पेड़ के साथ जुड़ी हुई हैं। जब आपका मन अंदर से कायल होता है प्रार्थना करने का, जब आपका मन करता है प्रार्थना करने का, विनतियां करने का, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कह रहा है कि देखता है, और आप टहनियां आप जुड़ी होती हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उनके बच्चे फलवंत होंगे इस साल के अंदर यीशु के नाम में। वो जन फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका घराना फलवंत होगा, आपकी सेवकाई फलवंत होगी। मैं कह रहा हूं कि जो मुझे सुन रहे हैं उनके बिजनेस फलवंत होंगे आज रात के बाद। आपकी हर आशीष फलवंत होगी, आमीन बोलने वालों की। आमीन। उसने कहा जो मेरे साथ जुड़ा रहता है वो फलवंत होता है। इसका मतलब कह रहा है कि जुड़ना जरूरी है।
आप जुड़ते कैसे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कह रहे कि हम जुड़ते कैसे हैं परमेश्वर के साथ। कह रहे कि 3 तरीके से जुड़ा जाता है। कह रहे कि पहला आज्ञा मानना, दूसरा कर्म करके दिखाना। कर्म करके दिखाना मतलब कि जो आज्ञा आपको मिली है या फिर आप संसार में जो कर्म करते हैं, जो परमेश्वर आपको कहता है आप करते हैं, तो वो कर्म करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ जुड़ते चले जाते हैं। और तीसरा अधीनता, मतलब कह रहा है कि जब आप अधीन हो जाते हैं परमेश्वर के साथ तो उसी समय जैसा परमेश्वर कहे मैं वैसा करूंगा। यूहन्ना कह रहा है कि एक जगह पर लिखा कि दाखरस घट गया और मरियम दौड़कर जाती है यीशु मसीह के पास और जाकर कहती है कि दाखरस घट गया है। हो सकता है कि आपके घर में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस समय दौड़कर जाते हैं परमेश्वर के पास, घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर में ये चीज़ खत्म हो गई है, मेरे घर में वो खत्म हो गया है। लेकिन उस समय में यीशु मसीह का जवाब था अपनी माँ के लिए, सगी माँ के लिए, कि उसके लिए क्या बोल रहा था यीशु मसीह? कह रहे हैं कि तेरे जो चेले हैं, तेरे जो लोग हैं, वो टहनियाँ मेरे साथ जुड़ी नहीं हुई हैं, इसलिए वो फलवंत नहीं है। तो मतलब कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर रहे थे। और उसी समय जब उन्होंने इस बात को सुना और समझा तो उसी समय यीशु मसीह ने उनको कहा, कह रहे कि उसमें मरियम ने जाकर चेलों को बताया कि जैसा यीशु कहे वैसा करना। इसका मतलब ये है आज्ञा और कर्म। तो उसी समय जब यीशु मसीह ने उनको जाकर कहा, कह रहे कि जाकर 6 के 6 घड़े भर लाओ, तो उसी समय उन्होंने ये नहीं देखा कि क्योंकि वहां से 35 किलोमीटर तक भी पानी की जगह नहीं थी, कहीं हैंड पंप नहीं था, कोई कुआं नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात मानी कि जो यीशु ने कहा है हमने करना है बस। और किसी ने उनको बताया कि आसपास कोई कुआं नहीं है, कोई हैंड पंप नहीं है, 35 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, गधा नहीं है, खच्चर नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हम घड़े लेकर जाएंगे, आज निकलेंगे। 6 के 6 घड़े वो लेकर गए और उनको अगर कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन उनको एक रास्ते में एक गंदा नाला जोड़ में मिला, जो गांव में जोड़ होता है जिसमें डंगर नहाते हैं, गंदा पानी होता है, वो उसको उठाकर उसके अंदर वो भरने लगे। और उसी समय एक चेला मतलब बोलने लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को पता लगेगा और क्या होगा। कह रहा हमारी बेइज्जती होगी, क्या पता चंड पड़े, यीशु मसीह नाराज हो जाएगा, आशीष लेने की बजाय उल्टा हो जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, कह रहा जो यीशु कहेगा, कह रहा जो पानी गंदा है कोई बात नहीं, कह रहा कि जब वो ढक्कन खोलकर देखेगा सड़ांध आएगी यीशु मसीह को। वो एक ने कहा, कह रहा कि नहीं, कह रहा यीशु मसीह गंदों को भी साफ करना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा आज वो घड़े आप हैं, आज आप वो खड़े हैं जो आप मेरी बात मानकर आप शुक्रवार के दिन भी यहाँ पर आते हैं, जब आप वीरवार में ऑनलाइन में आते हैं, जब आप सुबह उठते हैं प्रार्थना करते हैं, आप संडे चर्च भी आते हैं, तो आपके अंदर जितना मर्जी गंद किसी ने डाल दिया हो, जितना मर्जी जादू टोना आपके अंदर डाल दिया हो, परमेश्वर ने अपने दासों को इसलिए रखा क्योंकि परमेश्वर आपकी टहनियों को जोड़कर रखना चाहता है। यीशु मसीह आपके अंदर की मन की टहनियां, आपके हार्ट के अंदर की टहनियां, आपके कानों की टहनियां, आपकी आंखों की टहनियां, आपकी जुबान की टहनियां, कोई गूंगा ना कर दे, कोई बहरा ना कर दे, कोई परमेश्वर के लिए आपको अंधा ना कर दे, कोई परमेश्वर के लिए आपको बहरा ना कर दे, इसलिए वो आपको जोड़ कर रखना चाहता है। लेकिन आप बेशक चाहे दिन भर में कितना भी आपसे गलती क्यों ना होता हो, लेकिन आप जब परमेश्वर के कलाम को मानते हैं और कर्म करते हैं तो परमेश्वर कह रहा आज पूरे के पूरे खड़े मैं मिराकल से भर दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में एक बच्चा या 10 बच्चे हैं, यहां पर लिखा कि सारे घड़े मुंह भर लाओ। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि आपने कर्म किया है, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कर्म किया है परमेश्वर उन्हें एक दिन जरूर प्रतिफल देगा। क्योंकि ये याद रखना, क्योंकि ये प्रतिफल कोई इंसान से नहीं आता, ये सीधा डायरेक्ट स्वर्ग से आता है। आज रात आसमान से डायरेक्ट वो प्रतिफल आपकी गोद में आएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि कह रहे हैं कि यूहन्ना की बात बाइबल में लिखा कि 15:5 में जो टहनियां मेरे साथ जुड़ी रहेंगी वो फलवंत हो जाएंगी। इस बात को सुनकर उस चेले ने जब वहां पर जाकर पानी रख दिया तो 2 चेले डर रहे थे और कह रहे थे कि अभी अभी घड़ा खोलेगा यीशु मसीह और बेटे मार पड़ेगी। लेकिन उसने कहा अरे मार पड़े चाहे कुछ पड़े, लेकिन मैंने तो यीशु मसीह की बात को मान लिया है और उसने कर्म कर दिया है। आपको उसी समय कह रहे कि वो जानता था कई लोग आज भी इसलिए कामयाब नहीं है, इसलिए उनकी दुकान कामयाब नहीं है क्योंकि वो जुड़े हुए नहीं हैं। कह रहे हैं कि अभिषिक्त दास के साथ, अभिषिक्त यीशु के साथ
जुड़े नहीं हुए हैं। जो लोग अपनी लाइफ में जुड़े नहीं रहते वो कामयाब नहीं होते। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 तरीके से जुड़ा जाता है। जब आप अधीन हो जाते हैं, कह रहे हैं कि अधीन कह रहे हैं जब आप कर्म करते हैं, एक बार कह रहे हैं जैसे आप दशमांश लेकर आते हैं आप जुड़े रहते हैं। कह रहे हैं कि जब आप अधीन रहते हैं, जब आप कहना मानते हैं परमेश्वर का, प्रार्थना करते हैं, तो कह रहा है कि आप जुड़े रहते हैं। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप जुड़े रहते हैं। और परमेश्वर कहता है, कह रहा है जो मुझ में बना रहेगा, कह रहा है वो बहुत फलवंत होता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब बहुत फलवंत होने का मतलब आगे उसमें लिखा, और उसकी जगह इसी के 15 के 7 के 7 में बोलता है, 15 के 7 में बोलता है, कह रहा है जब वो जुड़ा रहेगा, फलवंत हो जाएगा, तो कह रहा है जो कुछ मांगेगा वो मिल जाएगा। इसका मतलब शर्त है यहाँ पर बाइबल के अंदर 15 के 7 में हम फिर से पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जो चाहो मांगो आज। अपने पड़ोसी को बोलो जो चाहे मांगो आज। कहीं तो मांग रहे होंगे आगे जाके इसकी टांग टूट जा, कोई मांग रहा होगा कि इसका कह रहा है इसकी कार पंचर हो जाए, इसकी कार मेरी हो जाए, इसका घर मेरा हो जाए, मेरा बेटा भी बाहर चला जाए। मैं कह रहा हूं जो कुछ मांगो यार, जो कुछ। हालेलुया। लेकिन शर्त है, कह रहा है जुड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा। कह रहा है देखो मैं इस बुढ़िया से बात करता हूं, जैसे आप बेटे कहां से आए आप? उठ खड़ी होके बता। कौन? ये तो पहले ही डमाडोल होगी। हाँ आप उठो, स्टैंड अप। ये तो मामराज है। हाँ उठो, सुन जल्दी उठो। हाँ स्टैंड अप। हाँ हाँ, जो चाहे मांगो। बाइबल में क्या लिखा? जो चाहे मांगो वो तुम्हारा हो जाएगा। हाँ बोलो क्या क्या मांगते हो आप? प्रभु आपसे पूछ रहे हैं। शांति मांगते। शांति मांगती है। इसने प्रचार सुना हुआ है, परमेश्वर आपको आशीष दे। सुनो, लेकिन वो तो मिलेगी आपको, लेकिन आज प्रभु आपसे पूछ रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। बोलो क्या चाहिए आपको? शांति मांगती हूँ। नहीं नहीं, शांति तो तेरे घर में आ गई आज से। आपको और क्या चाहिए? कार चाहिए, झोटा चाहिए, गाय चाहिए, बकरी चाहिए, क्या चाहिए? मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, प्रभु की आशीष चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट से पूछते हैं। हाँ हाँ लड़की तू खड़ी हो। हाँ क्या चाहिए आपको? बोलो। प्रभु यीशु मसीह पर हैं? वो कभी नहीं मिलेंगे तेरे से, चल हट। हाँ तू बता। तेरे को अच्छा, तू बता तेरे को क्या चाहिए? मेरा भाई शराब पीते, वो नशे से आजाद हो जाए। जो मैं पूछ रहा हूं इसका मतलब ये है। हालेलुया। आप संसार से जुड़े हुए हैं। हेलो, आप कहां से जुड़े हुए हैं? आप संसार से जुड़े हुए हैं, संसार से। आप संसारिक लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन आज वचन सुनने के बाद आप संसारिक नहीं आत्मिक लोग हो जाएंगे यीशु के नाम में। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। कह रहा है कि यहां पर टाइम पास करने नहीं आया आप। परमेश्वर यहां पर टाइम पास करने नहीं आया। हल्के में मत लो। परमेश्वर ने आपको यहां पर इसलिए नहीं बुलाया कि ऐसे ही बस तुम्हारा टाइम पास किया और चल भाई छुट्टी। यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, कोई ट्रेन, कोई यहाँ पर कोई कार्टून नहीं आया हुआ, या प्रचारक कोई वो नहीं है कि आपको हंसाया और चला गया। परमेश्वर कह रहा है जो कुछ मांगोगे देकर भेजूंगा आज। समझ में आया कि नहीं? ये कह रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। उसने कहा मेरा भाई शराब पीना छोड़ दे, मैं तेरे लिए प्रोफेसी करता हूं, जब वो छोड़ रहा है यीशु के नाम में। लेकिन इसने कितना छोटा मांगा है, इसका विश्वास है सिर्फ इतना सा। हालेलुया। उसने शांति मांगी, उसको शांति मिल गई, लेकिन इसने छोटा मांगा। अब मैं आपसे किसी और से पूछ रहा हूं आपको क्या चाहिए? हाँ स्टैंड अप, क्या चाहिए आपको? बोलो। हाँ जल्दी बोलो, फटाफट। मुझे बेटा चाहिए, मुझे बच्चा। तो आपको विश्वास होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, कह रहे हैं कि जो मुझ में बना रहेगा। जो कह रहा बना कैसे रहता है? पेड़ जब होता है, पेड़ क्या कर रहा होता है? पेड़ जब बारिश आती है, तूफान आती है, आंधी आती है, टस मस नहीं होता, वहीं खड़ा रहता है। कहता है कि जो भी कुछ करो। पड़ोसी वाला पेड़ क्या बोल रहा होता है? उसको क्या बोल रहा था पड़ोसी वाला पेड़? और उसी समय पड़ोसी वाला पेड़ क्या कर रहा होता है? और पड़ोसी वाला पेड़ जो है उसको कह रहा होता है, कह रहा है कि तुझे कुछ नहीं मिलना, आंधी आ रही, तूफान आ रही, ऐसे कर, तू ऐसे कर, ज्यादा तूफान आ रहा, तू मेरे घर के अंदर आ जा, तू मेरे घर के अंदर आ जा फटाफट। पेड़ तू गिर ना जाइयो। हेलो सफेदे, हेलो पॉपुलर, हेलो आम के पेड़, तू गिर ना जाइयो, तू अंदर आ जा। अरे मेरे पास लेंटर है, मेरे पास शीशे की दुकान है, अंदर आ जा। लेकिन वो पेड़ पॉपुलर क्या कह रहा होता है? सफेदा क्या कह रहा होता है? कह रहा है कि तू होगा आम का पेड़,
तू फलों से लदा हुआ है, लेकिन कहता है कि मैं तो खड़ा रहूंगा और अड़ा रहूंगा, मेरी आशीष बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं जब पेड़ कटता है पॉपुलर का 5 लाख रुपए लेकर जाता है, वो एक आदमी को देकर जाता है, इसका मतलब आपको समझना है, करे आप वो पेड़ है, वो टहनियां है। आप अगर आप समझ गए यीशु मसीह वो पेड़ है, जो आप मांगोगे आज वो दे देगा आपको। मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं क्योंकि जब मैं ले हैंड करूं तो उस समय आपको मांगना है, मुझे नहीं बताना, क्योंकि आप टहनियां हैं, आप यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बाइबल बोलती है करें कि जो अभिषिक्त दास के साथ जुड़ा होगा वो आज फलवंत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये बेटा मांग रही है तो कह रही जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज। आमीन। जा मिल गया आज। लिख ले, डेट डाले, टाइम डाले, लाइन में लिख ले, मिल गया आज। और अपने घर वालों का और अपना नाम ऐसे, मतलब एस से रखना उसका नाम। अपने घर में और है ऐसे किसी का नाम, एस से नाम रखने, सबके नाम चेंज कर दे घर जाकर आज। सारे बोले हालेलुया। हाँ जी। समझ रही है? हालेलुया। हाँ जी। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम फरजाना है। हाँ फिजाना, समझ जा। बैठ जा। सारे बोलो हालेलुया। आज से आपको विश्वास करना है, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। फिर से कहो, जो कुछ मांगूंगा मिल जाएगा। आमीन। क्या ये बात मांगने के बाद आपके अंदर, ये वर्ड बोलने के बाद थोड़ा विश्वास आया है कि नहीं अंदर आज? यस। कि आज मैं जो कुछ मांगूंगा मिल जाएगा, क्योंकि कौन करा के वचन में बने रहोगे। हन्ना करा के उसके पास कई साल से बच्चा नहीं था, लेकिन वो पहले भी शिलो में जाती थी, प्रार्थना करती थी, मंदिर में जाती थी, दान देती, भेंट देती। उसका पति भी बिलीवर था, वो काफी समय से परमेश्वर पर विश्वास करते थे। लेकिन जब उसको कुछ ना मिला तो उस समय में उसने इस बात को समझ लिया कि मुझे अभिषिक्त दास के साथ जुड़ना है, और वो जाकर एली के भविष्यवक्ता के वहां पर गई और जुड़ गई उस मिस्ट्री में। और उसी समय उसने कहा जा, करा कि आज इसका मतलब देने से कर्म भी किया उसने कहा मैं मन्नत मांगती हूं, मैं अपना बच्चा अगर मुझे होगा तो मैं यहां देकर जाऊंगी। इसका मतलब कि आपका मांगना ही नहीं, आपका प्रार्थना करना ही नहीं, आपका कर्म करना भी, मुंह से निकालना भी परमेश्वर सुनता है। उसने कर्म करने का, उसने कहा परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मैं तेरे दरबार में छोड़ के जाऊंगी। और उसी समय उसने सुना कि मेरी मिस्ट्री में कोई देकर जा रहा है, और करी कि मैं इसी मिस्ट्री में देकर जाऊंगी, एली तुझे देकर जाऊंगी, दूसरे प्रॉफिट को नहीं। और उसने कहा अच्छा, उसने कहा जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले आज यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने क्या कहा? करा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। और उसके बाद करा इसका मतलब जुड़ना, एक जुड़ना करा आपका कर्म करना और आपका अधीन रहना परमेश्वर के साथ, करा परमेश्वर को भाता है। इसका मतलब उन लोगों के लिए परमेश्वर बोलता है करा जो लोग ये 3 कामों पर ध्यान करते हैं कि मैं आज से आज्ञा को मानूंगा, इसलिए उसने कहा करा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। पहला पत्रस 5:6 में लिखा करा कि जो तुम बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ, बलवंत हाथ के नीचे करा, ताकि तुम दीनता के साथ, जब तुम बलवंत हाथ के नीचे आ जाओगे उसके बाद करा राइट टाइम तुम्हारा आना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रॉब्लम ये करा बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहना सीखना नहीं कोई चाहता। आप दुकान वाला नौकर मालिक के दुकान पर रहना नहीं चाहता ज्यादा दिन। मैं कह रहा हूं कि बहू सास के हाथ के नीचे रहना नहीं चाहती है। आज बच्चे माँ बाप के हाथ के नीचे रहना नहीं चाहते। आज वॉलंटियर करा पास्टर के हाथ के नीचे रहना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं कि जब आप करा के अधीन रहना शुरू करते हैं तो परमेश्वर कह रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज यीशु के नाम में। आप टहनिया हो। कौन हो आप? टहनिया। लेकिन यहां पर एक जगह यह भी लिखा कह के जो कह के टहनी मेरे साथ जुड़ी नहीं रहेगी वो काट डाली जाएगी, काट डाली जाएगी, तोड़ दी जाएगी। शैतान तोड़ेगा उसको, काट देगा। लेकिन यहां पर लिखा कह के जो टहनी मेरे साथ जुड़ी रहेगी वो बहुत फलवंत होती चली जाएगी। मैं बता रहा हूं कि एक पास्टर था और वो हरियाणा में सेवा करता था, लेकिन उसका कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं था, वो किसी के अधीन नहीं रहता था। बाइबल बोलती है पहला पत्रस 5:6 में कि ये मेरे ऊपर आशीर्वाद है। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया मेरे पास 50 लोग थे। मैं कह रहा हूं आज मैं एक भविष्यवाणी अपने लिए कर रहा हूं। आप इंडिया में मेरे पास मेरे चर्च में कह 5 लाख लोग देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ते में देखेंगे, आप 40 किले में जमीन देखेंगे। आप ये परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं आपको, ये पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर ने मुझे कहा हुआ है। ये मुझे नहीं पता कि परमेश्वर कैसे करेगा, लेकिन आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा कहता है कह रहा है कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है जो आपने नहीं किया। लेकिन अधीनता, वो आदमी, उस पास्टर को पता लगा कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं, और उसी समय वो पास्टर की वाइफ को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया।
और जब वो चर्च में जाता तो उसकी इंसल्ट होती कि तेरी पत्नी में से दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है। तो वो एक दिन यहाँ पर लेकर आया और उसने ले एंड प्रे कराया और वो बिल्कुल आजाद हो गया यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उसने वादा किया परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं अब इस मिस्ट्री के साथ जुड़ा रहूंगा। इसका मतलब परमेश्वर ने के वचन को उसने फॉलो किया। जितने लोग वचन के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कुछ लोग वचन को पढ़ते हैं और बोलते हैं हमें अब यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, प्रॉफिट तेरे साथ जुड़ने की क्या जरूरत है, हमारा अंदर तो यीशु है, हमारे अंदर तो वचन है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कर्म नहीं है आपके अंदर। हालेलुया। कह रहा है जब आपके अंदर कर्म आता है, कह रहा है कि तब परमेश्वर की आशीषों की बारिश आती है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। तब वो बोलता है जा। कह रहा है कि आज सूबेदार के पास गया यीशु मसीह और पूछता है सूबेदार क्या चाहिए तुझे? बोलता है मेरा नौकर बीमार है। कह रहा है कि क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए कि वो चंगा हो जाए। बोलता कह रहा चल मैं तेरे घर चलता हूं। बोलता नहीं पापा, कह रहा घर जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं से कह दे मेरा नौकर आज चंगा हो जाएगा। आज तू यहीं से कह दे, यहीं से। इसका मतलब आपके अंदर विश्वास का कर्म है तो परमेश्वर आज रात वो करेगा। आज तक आपने जैसा कहा वैसा यीशु ने किया। मैं कह रहा हूं जैसा आपने यीशु ने आपको कहा आपने वैसा किया है, लेकिन आज वैसा होगा जैसा तुम कहोगे वैसा यीशु करेगा। आज कह रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। आज क्या आप तैयार है कि नहीं मांगने के लिए चर्च? आप जुड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? क्या आप कर्म करने के लिए तैयार हैं? आप परमेश्वर के कामों में आप मदद करने के लिए तैयार हैं, अधीन रहने के लिए तैयार हैं? तो आज रात परमेश्वर किसी को जोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यहाँ पर विश्वास करना है। आज कितने तैयार हो रहे हैं? आज हाथ उठाकर बताओ आज कि बोलो कि आज मैंने जान लिया परमेश्वर आज कि तेरे साथ जुड़ने से मैं आशीषित हो जाऊंगा यीशु के नाम में। हम पढ़ते हैं लूका 13:10, जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ देखो क्या लिखा। सब्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी जो अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि वहां एक सब्त के दिन, सब्त का दिन संडे का दिन, कह रहे हैं कि वो विश्राम दिन के दिन आराधनालय में प्रचार कर रहा था यीशु मसीह। और प्रचार करते करते उसको पता लगता है कि वहां एक स्त्री देखता है कि वो 18 साल से कुबड़ी थी और दुष्ट आत्मा ने उसको इतना पकड़ा और जकड़ा हुआ था कि वो कुबड़ी हो गई थी और वो सीधी नहीं हो सकती थी और उसी समय किसी रीति से भी वो सीधी नहीं हो सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और कह रहे हैं कि और बुलाया और कहा, हे नारी तू कह रहा है अपनी दुर्बलता से छूट गई है। लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह मेरे लिए भविष्यवाणी क्यों कर रहा है। लेकिन आगे लिखा, कह रहा है कि यीशु मसीह ने तब उसने उसके ऊपर हाथ रखा। क्या रखा? हाथ रखा, वह तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। चर्च आज ये भविष्यवाणी है, आज तुम्हारे फ्यूचर खुलेंगे, आज तुम्हारे बंधन टूटेंगे, आज तुम्हारा बिजनेस जो कुबड़ा है सीधा होगा, तुम्हारा बच्चा जो नशे में कुबड़ा है सीधा होगा। मैं कह रहा हूं तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा घर आज तक नहीं बना सीधा होगा। आप फलवंत होंगे। आज एक एक जन पर हाथ रखूंगा, आप परमेश्वर की बड़ाई करके जाएंगे। आज लिखा वो औरत परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आज मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर की बड़ाई होगी। आज आज परमेश्वर की महिमा होगी। आज उसने कहा करा कि मैं हाथ रखूंगा और तू परमेश्वर की महिमा करेगी। इसका मतलब करा कि बहुत सारे लोगों पर परमेश्वर यीशु मसीह हाथ रखता था, लेकिन कुछ लोग करा चंगे नहीं होते थे। रीजन क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा नहीं करते थे। करा जब आपके सिर पे हाथ रखा जाए तो उसी समय बोलना है, थैंक यू जीसस, मेरा काम बन चुका है। जो मैंने मांगा मिल गया है, जो तू चाहता है वो हो गया है, जैसा तू मुझे बनाना चाहता है मैं बन गया हूं। आज कह रहा परमेश्वर की महिमा करती हुई जा रही थी और उसने 5 मिनट बाद देखा वो कुबड़ी सीधी हो गई। याद रखना, कह रहा है कि यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए और यीशु मसीह के पास कह रहा है कि उसने 10 के 10 को छुआ और वो चंगे हो गए और उसी समय वो बड़ाई करने लगे परमेश्वर की। हालेलुया। याद रखना कि आज रात आपका जो भी काम कुबड़ा पड़ा है सीधा हो जाए यीशु मसीह का नाम में। जो मकान टेढ़ा पड़ा सीधा हो जाए, जो काम बच्चा बाहर नहीं जा रहा सीधा बाहर। प्लेन में बैठेगा, मैं प्लेन की आवाज सुन रहा हूं और जो प्लेन खराब है आपकी नजर में, आपका पासपोर्ट खराब है, आपका एजेंट खराब है, मैं कह रहा हूं कुछ भी खराब होगा, आज सबका सब सीधा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके काम बनेंगे, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे मैं कह रहा हूं कुबड़े पड़े रिश्ते सीधे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी
टेस्ट मनी कुबड़ी कर दी है किसी ने, सीधी आएगी आपकी गली में आज। आमीन। आपके टेस्ट मनी बनेगी। आमीन बोलने वाला तैयार हो के नहीं आज? यस। लेकिन सुनो एक गहरी बात, इसी के 16 को हम पढ़ते हैं। पढ़ो पास्टर अशोक। हाँ। तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिस शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। सुनो कौन कर रहा है यहाँ पर? जब इस यीशु मसीह ने इसको चंगा किया तो उसी समय एक आदमी शैतान बनकर करा यीशु मसीह के सामने आता और बोलता है, कह रहा तेरे को पता है संडे के दिन चंगा करते हैं किसी को, संडे के दिन हाथ रखते हैं किसी के ऊपर। उसने कहा अच्छा, कह रहा कि सुनो अगर तुम्हारे पशु को भूख लगती है, प्यास लगती है, तुम्हारे बैल और गधे को, तो तुम उसको संडे के दिन पानी नहीं पिलाते हैं? बोलता है पिलाते हैं। कह रहा है कि मेरे लोगों को भी, कह रहा है अगर चंगाई की प्यास लगेगी आज, कह रहा है संडे हो या मंडे हो, फ्राइडे हो वीरवार हो, कह रहा है कि मैं सबको आज प्यास बुझा कर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हाँ फिर क्या लिखा? सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। हाँ हाँ। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री अब्राहम की बेटी है, हाँ। जिस शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, हाँ। सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया यहाँ पर, कह रहा है कि यह अब्राहम की बेटी है। तुम कौन हो? तुम जितने मसीह को मानते हैं, जितने लोग परमेश्वर के घर में एक दिन के लिए भी पैर रख लेते हैं, वो परमेश्वर के, कह रहा है कि बेटे के अब्राहम, इसहाक, याकूब की संतान बन चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में। और वो कह रहा है ये अब्राहम की बेटी है। कह रहा है लेकिन शैतान ने, कह रहा है कि इसको कुबड़ा किया हुआ है। कह रहा है कितने टाइम से, कह रहा है कि इसको बंधन में लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि बंधन था इसके ऊपर 18 साल का। हो सकता है आपके ऊपर, कह रहा है आपके घर में आपका पति आपकी सुन ना रहा हो, आपकी पत्नी आपकी सुन नहीं रहा हो। मैं कह रहा हूं कि आपके परिवार में आपके क्लेश हो रहा हो, घर में क्लेश हो रहा हो, शांति ना हो सकता है, कह रहा है कि आप बीमारी के कारण, कह रहा आप 18 साल से बंधे हो, आप एक मकान खरीदने के लिए 18 साल से बंधे हो, आप किसी भी चीज से बंधे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? कह रहा ये 18 साल से कुबड़ी बंधी हुई थी बीमारी से। हो सकता है आपके शरीर में, अंग में कोई बंधन ऐसा हो जो अब तक सीधा ना हो रहा हो, आपका शरीर का अंग। हो सकता है लीवर है, किडनी है, बीमारी है, प्रॉब्लम है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा? आज मेरे हाथ रखने से बंधन खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास करना जरूरी है। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ नया करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर के लिए? कि आज कर्म करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया बोलने के लिए तैयार हैं आज? करा लेकिन उसने कहा, करा मैं सब्त के दिन, हालेलुया। एक सीक्रेट बता रहा हूं इस यहां पर क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि यीशु मसीह जानता था, क्योंकि कर्म क्या है, आज्ञा क्या है, अधीनता क्या है। क्योंकि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, जो संडे के दिन चर्च में नहीं आते उनके काम बंधन में चले जाते हैं, वो कुबड़े हो जाते हैं। इसलिए जो लाइव में सुन रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। कह रहा इसलिए हमने जगह जगह पर ब्रांचें लगाई हैं, जगह जगह पर हमने जगह जगह पर ब्रांचें लगाई हुई हैं। इसलिए आप संडे में वहां जाया करो। जो संडे में नहीं जाता उसके ऊपर बंधन होते हैं। हालेलुया। ये औरत जो थी, ये संडे चर्च नहीं जाती, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया इसको, 18 साल इसको घर में रखा, तड़पती रही। लेकिन जिस दिन ये सब्त के दिन आई और परमेश्वर ने उसके ऊपर से बंधन को तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। आज याद रखना करा कि आपको एक फैसला लेना है कि मैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर कभी संडे का दिन मिस नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं, जो मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, कैसा भी कुबड़ा काम है, मैं कह रहा हूं सीधा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यहां पर लिखा, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज। आप क्या मांगते हैं मुझे नहीं पता, आपका विश्वास क्या है। आप देखो क्या मांग सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज मांग कर देखो, मैं कह रहा हूं। लेकिन हम ज्यादा बड़ी चीज मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं? हम कार मांगते हैं। लेकिन थोड़ी देर कार कैसे मांगते हैं पता है? हम पहले हिसाब लगाते हैं कि परमेश्वर मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, इतने हैं, मुझे लोन कितना मिल जाएगा, मेरे रिश्तेदारों से मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, मेरे को कितने लोग मुझे उधार दे देंगे। फिर बैंक वाले से बात करते हैं, फिर बोलते हैं उसको, बैंक वाले तू मुझे कितना लोन देगा? वो कहता है कि मैं तुझे 30% लोन दूंगा, 40% दूंगा। फिर वो परमेश्वर से सिर्फ इतना मांगते हैं कि परमेश्वर 40% दे, जिससे मेरा मकान बन जाए, बाकी लोन मैं किस्तें बना लूंगा। हालेलुया। लोग ऐसे मांगते हैं आजकल, मांगते हैं कि नहीं? लोग आजकल अपनी हैसियत देखकर मांगते हैं, हाँ या ना? परमेश्वर से आप क्या मांगते हैं पता है? आप अपनी चद्दर देखते हैं, आपके अपने अंदर झांकते नहीं हैं। आप अपने बैंक बैलेंस को देखते हैं, अपनी हैसियत को देखते हैं कि मेरी हैसियत है हेलीकॉप्टर खरीदने की, मेरी हैसियत नहीं है।
मेरा बाप ड्राइवर की जॉब करता था जब मैं प्रभु में आया। तब से मैंने देखा मेरी हैसियत नहीं है हेलीकॉप्टर मांगने की, लेकिन उस दिन से परमेश्वर को बोल रहा हूं हेलीकॉप्टर दे, तूने कहा कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज। आमीन। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं कि जो कुछ मांगता हूं परमेश्वर मुझे देता है। आपको नहीं पता, मैं पूरे 7 दिन में 1 दिन मैं हेलीकॉप्टर में घूम के आता हूं। मेरे पास 2 सरदूत आते हैं और वो मुझे सपने में हेलीकॉप्टर में घुमा रहे होते हैं। और ये भविष्यवाणी आप एक दिन पूरी होते देखेंगे। आमीन। मेरे पास कुछ नहीं है, इनकम टैक्स ने छापा तक मार लिया। ये हेलीकॉप्टर मांगता है तो इसका तो कोई ना कोई राज है। और कोई पीछे बैठता था, उसने कहा उसने 100 करोड़ छुपा रखे हैं भाई साहब। बेवकूफ कहेंगे 100 करोड़ तो मैं इनसे मांगता। मैं उल्टा ने दे देकर भेजता, लो 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 लो। नहीं, ये करे आमीन। लेकिन अभी मैं ऐसे दे रहा हूं, लो आमीन। क्या विश्वास है कि नहीं? हाँ या ना? यस। अरे करा जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाए। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा विश्वास की बात है। हम अपनी हैसियत को देखना छोड़ दें। हम मांगते हैं अपनी हैसियत से मांगते हैं, हम चंगाई मांगते हैं तो पहले अपनी हैसियत नहीं देखते, पादरी की हैसियत देखते हैं। ये ठीक कर देगा मुझे, ये इसका तो दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, ये इसका तो पेट है ही नहीं। पादरी तो बोलते हैं जिनके बहुत बड़े, दिखा पेट, दिखा ना, देखा बहुत बड़े बड़े पेट होते हैं। यहां भाई से जितना फुला लूं बाहर ही नहीं आता। लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं वो बस ऐसे होते हैं जैसे आओ बच्चा। हाँ बच्चा, जो ऐसे बात करते हैं ना, हाँ आओ बच्चा, तथा चलो जाओ, होगी तुम्हारी कथा। सुन रहे हो? कुछ नहीं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विश्वास है, मैं कह रहा हूं 18 साल का क्या 40 साल का कुबड़ा भी सीधा होकर जाएगा आज। आमीन। आपके अंदर विश्वास है, जो कुछ मांगोगे मिलेगा आज। आमीन। तैयार हो कि नहीं? हाँ या ना? अपने पड़ोसी को बोलो अपनी हैसियत देखना बंद कर। अभी मैं देखता हूं सामने गोरे गोरे लोग, अच्छे अच्छे लोग, इधर काले पीले लोग। ये क्या ड्रामा बना रखा है? इसका मतलब क्या है? आपकी हैसियत है। हम चर्च में आते हैं, गंदे कपड़े पहन के आते हैं, और यूपी वाले इतने कंजूस, इनका ट्रंक खोल लो इतने कपड़े मिलेंगे सोने, लाल पीले नीले चिट्टे, पहन के नहीं आते ये। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अपनी हैसियत देखना छोड़ो, अपना ट्रंक देखना छोड़ो, अपना बैंक अकाउंट देखना छोड़ो, बाइबल पढ़ो और मुंह से बोलो आज हो जाएगा। आमीन। समझ में आया कि नहीं? यस। यीशु वो है जो कायनात को पलट सकता है। यीशु के नाम का मतलब वो है जो आपके कर्म को पलट सकता है। यस। आपकी किस्मत को बदल सकता है, आपकी हथेलियों की तकदीर को चमका सकता है। उसका नाम है ये। कह रहा लेकिन आज आपको विश्वास करना है। कह रहा कि आप जो नहीं कहते वो भी होगा आपकी जिंदगियों में। आमीन। जो आप नहीं सोचा वो भी सोचना स्टार्ट करो। जो आपने नहीं देखा वो देखना स्टार्ट करो। इमेजिन करो आज से कि वो है, मेरे घर में वो चीज खड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। मैं रोज बोलता हूँ एंजल आओ यार हेलीकॉप्टर में घुमा के लाओ, मेरा बहुत मजाक बन रहा है। 12 साल हो गए अब तक नहीं आया। बोले हालेलुया। लेकिन मैंने क्या कहा, 2025 2026 आ रहा है जल्दी। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना आपको, होली स्पिरिट आपके लिए कुछ नया काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको जुड़े रहना है कि नहीं, ये फैसला आपको लेना। आज बंधन तोड़वाने हैं तो आपको जुड़े रहना है। हाँ या ना? यस। मैं कह रहा हूं, मैं किसी के लिए भी बोल सकता हूं। जब मैं इसके लिए जठानी जड़ानी क्या नाम है हाँ परमशिला, जो भी है परमशिला, मैं जब इसके लिए भविष्यवाणी कर रहा था तो उसी समय, हाँ अंदर जाना, और उसी समय जब मैं भविष्यवाणी कर रहा था इसके लिए, तो उस समय ये विश्वास कर रही हो या नहीं कर रही हो, लेकिन जब मैं पिछली के लिए कर रहा था तो अगली रो रही थी, तो मैंने इसको भी खड़ा करने की कोशिश किया। तो उसी समय पता लगता है कि ये दोनों ही एक दूसरे की बहनें हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि विश्वास नहीं होता जब आपके बाजू में किसी के लिए भविष्यवाणी हो रही होती है। पता है आपको, बाजू वाले को करंट लग रहा होता है। हालेलुया।
परमेश्वर बाजू वाले को भी आशीष देना चाहता है। Yes. आप कह रहे हैं कि अगर एक बंदे के लिए भविष्यवाणी करता हूं तो आपके अगले वाले के लिए भी भविष्यवाणी करना चाहता है, Yes. पिछले वाले के लिए भी करना चाहता है, आपके अंदर विश्वास दिलाना चाहता है कि करा मैं अगर इसका भला कर सकता हूं तो आज मैं तेरा भी भला कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। Amen. मैं कह रहा हूं कि तू हाथ रख कर बोल ऐसे, इसके हाथ ऐसे करके बोल, तेरा भी भला होगा आज। सिर पे हैं? तेरा भी भला हो जा। हाँ, माइक कर। नहीं हो गया इसका भला। ये कैसा भला कर दिया तूने? ये कैसा भला कर दिया तूने? नहीं यार, ये क्या तूने अपनी भोतड़ी इधर तो नहीं छोड़ दी? देखो मैंने क्या कहा, इसका मतलब क्या है? ये भी प्रॉब्लम में थी। इसने कहा तेरा अगला तेरा पिछला, करा जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, जो पिछले अगले हो जाएंगे। आज यीशु की नाव में सब भर कर जाएंगे। आज क्यों डरा, क्यों डरा, तेरा परमेश्वर तेरे नाम। बोलो 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 बोलो। क्यों डरा, क्यों डरा, तेरा परमेश्वर तेरे नाम। हालेलुया। आपको विश्वास हुआ? विश्वास हुआ? मैंने क्या दिखाया आपको? इसका मतलब ये दिखाया, कुछ लोग सोच रहे हैं कि पिछले उनका भला नहीं होगा, जो अगले हैं उनका भला होगा। यीशु मसीह ने कहा जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। वो अगर आप पीछे हैं आगे निकल कर आएंगे एक दिन। यस, आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इधर मुक्के मारता हूं तो इधर करता हूं। एक बार मैं ऐसे घर पे थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहा था, ऐसे कर रहा था सवेरे उठ के, मैं कहीं मेरा पेट ना ज्यादा बाहर आ जाए। तो उसी समय मुझे आवाज़ें आ रही थी प्रार्थना में। कह रहा एक स्वरदूत आके कह रहा कि तेरे आस-पास शैतान थे, कह रहा उनको बहुत गुस्सों लग रहे थे। और एक दिन दुष्ट आत्मा किसी के अंदर बोल रही थी, कह रही कि तू अपने कोठे पे चल के मेरे को बहुत मुक्के मारता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप जो एक्टिविटी करते हैं शैतान को मुक्के पड़ते हैं। वो रो रहा है और चिल्ला रहा है। कह रहा है आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? अगर आप इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, इस पास्टर के साथ जुड़े हुए हैं, सेम अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर होगा आज। यस, आप जहां जाएंगे फलवंत हो जाएंगे। आज रात के बाद आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये विचार अपने अंदर लेकर आना है। कौन है इसके साथ? तेरा तो बाप भी जाएगा। स्टैंड अप, स्टैंड अप। हाँ, उठो 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 उठो। हाँ बेटे, कहां से आए आप? कहां से आए हो? सुनो, आंखें खोलो, इधर देखो। हाँ सुनो 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 सुनो। हाँ, कौन है आपके साथ? अब सुनो। अच्छा, कहां से आए आप? मैं हरियाणा से। सुनो, हरियाणा से, मल्लमगढ़ सीकरी से आई हूँ। ठीक है, जहां से भी आए। सुनो, सुन 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 बेटे सुन, तू काफी समय से सालों साल से जकड़ी हुई है। आज तेरा भला पता किसने करा है? तेरे पिछले वाले ने। आप जितने यहाँ पर बैठे हो, आज तुम्हारे पीछे जितने बैठे हैं, तुम्हारे पिछले वाले अगले वालों का भला करा के जाएंगे आज। आमेन। समझ रहे कि नहीं? आज अपने जब उठोगे तो अपने पिछले वाले से हाथ मिलाना। आज लड़का लड़के से और लड़की लड़की से। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि आज आपका भला होगा। तेरा भला नहीं हुआ अब तक, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं जो हो भी नहीं सकता। सुन, इधर देख, इधर देख, मेरी तरफ देख। फ्री। हाँ, और सुनो, ले हैंड का टाइम है, ध्यान दे। सुन, मेरी तरफ देख, इधर ऊपर देखो बेटा, ऊपर देखो। हाँ, आप कहाँ से आए हो? मैं फिर पूछ रहा हूँ। मैं बल्लमगढ़ सीकरी हरियाणा से। बल्लभगढ़ से। सुनो, ऐसा मैं से देख रहा हूँ। गीता, गीता, गीता। हाँ, किसको जानते हो ऐसे? जैसे रीटा, रीटा, गीता, ऐसे किसको जानते हो? कौन है? फिर सुन सुन सुन, मैं से देख रहा हूँ। संजय, कौन है? संजय, हाँ। मेरे यहाँ ठेकेदार मिस्त्री था। हैं? मिस्त्री था। माँ मिस्त्री था? हाँ। वो मिस्त्री नहीं था, कुछ और ही था। आधा कुछ और ही था। ये ऐसे सुन रहे हो? ऐसे कोई ड्राइवर की जॉब कौन करता था? कोई ऐसा ऐसा छोटा टेम्पू, छोटा गाड़ी, छोटा हाथी, ऐसा चलाने के लिए कौन एक्टिविटी करता था ऐसे? कौन चाहता था ऐसे? सुन रहे हो? सुन, मेरी बात सुन। वो शैतान तेरे को छेड़ रहा है, निकल जा इसके अंदर से।
आउट, निकल बाहर, चलो चल इसी समय। हाँ? किसी नहीं भगा पाया, तू तक हो ये किसी को नहीं भगा पाएगा, ये किसी ने नहीं भगा पाया इसको, और ना जाएगा ये साथी रहता है। ओए, किसी ने इसका भला नहीं किया आज तक, कोई इसको निकाल नहीं सकता, कितना सब डर गए हैं। ये सब जगह गई है, सब जगह गई है, फिर भी इसका भला नहीं होगा, इसका भला नहीं हुआ, नहीं होगा इसका, यहाँ पे अरे, नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा, नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। नहीं होगा। अरे जब भरजाई का हो गया तो तेरा क्यों नहीं होगा? हालेलुया, हालेलुया। कह रहे हैं कि आज तो सबका भला होगा यीशु मसीह के नाम में। Yes. इधर देख मेरे हाथ की तरफ, और चल निकल फ्री। मेरा परमेश्वर मेरा स्टॉप। अब देख रहे हैं, कह रही मैं नहीं जाता है, डरा रहा हमें, हमारे से पंगा ले रहा। सारे बोला हालेलुया। ये घुटने 8 घंटे प्रेयर में ऐसे नहीं टिके। सारे बोलो हालेलुया। आप कर्म करना शुरू करें, घुटने टेकना शुरू करें, अपने प्रेयर रूम में जाना शुरू करें, परमेश्वर को टाइम देना शुरू करें, परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आना शुरू होगी। बोल बेटे तू क्या चाहता है, जो मांगेगा मिल जाएगा। आजरा आमीन। बोलो मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ठीक है, अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश, अपने हाथों को उठाऊं। और इसी समय जिन लोगों के हाथ में बीज है, अपने बीज को पकड़ें। जो लोग अपने बेस्ट बीज बोना चाहते हैं फ्राइडे परमेश्वर के कामों के लिए, अपने हाथों में पकड़ें आज बीज। और इसी समय परमेश्वर, मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज इन लोगों के लिए अपने हाथ में बीज पकड़ता हूं। और इसी समय मेरे प्रभु जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर इनके घराने में आज से आशीषें डबल हों यीशु मसीह के नाम में। आज इसके ऊपर मैं सिर पर हाथ रखूं, उसके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, और जो ये मांगे मिल जाए इन्हें। आज इनका बोया हुआ पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन ICI बैंक में बो रहे हैं परमेश्वर, इनके घराने में आशीष आए। जो इस समय गूगल में बो रहे हैं पवित्र आत्मा, ब्लेसिंग आए, इनके फ्यूचर खुल जाए, इनके बच्चे आशीषित हों। आज से गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं, बड़े बड़े फ्यूचर को आज बनता हुआ देखता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज सच में पवित्र आत्मा तेरा दया वाला, बरकत वाला, चंगाई वाला, अनुग्रह वाला, सामर्थ भरा हाथ इनके चेहरे पर पवित्र आत्मा शाइनिंग को लेकर आए। इनके बिजनेस में इनके कपड़े तक चमक जाए। जब यीशु तेरे कपड़े चमक गए, तेरा चेहरा चमक गया जब तू पहाड़ी से उतरा, आज रात इनके सब कुछ घराने के लोग, बैंक बैलेंस, इनकी हड्डियां, इनके फेस, इनकी मांसपेशियां शाइन मारे आज यीशु के नाम में। होली स्पिरिट में विश्वास करता हूं परमेश्वर, इनका बोया हुआ पवित्र आत्मा इसी हफ्ते में इन्हें वापस लौटा परमेश्वर। कोई बड़ा मिराकल कर यीशु मसीह के नाम में। मैं इनकी ओर हाथ करता हूं और इसी समय वो फूक वाली सामर्थ को छोड़ता हूं जो इनके बैंक में ट्रांसफर और मिराकल मनी हो यीशु मसीह के नाम में। आपने जो सोचा भी नहीं वो होगा आपकी लाइफ में, जो आपने समझा भी नहीं होगा वो आपकी लाइफ में। अपने दर्शन को चौड़ा करो, अपने फेथ को चौड़ा करो। समुंदर बनो, नदी नहीं, तालाब नहीं बनो। अब इसी समय लो अबलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना यवरे रे 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 रे। बोए हुए लोगों के लिए फलवंत होना स्टार्ट हो जाए। आज से इनका बिजनेस, इनकी आशीषें खुल जाए, मिराकल मनी हो जाए इनके साथ यीशु के नाम में, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि तू एक दिन बहुत बड़ा काम करने वाला अपनी लाइफ में। सुनेंगे अब ध्यान से। मैं ले एंड पे प्रेयर करना स्टार्ट कर रहा हूं। कोई उठेगा नहीं, पहले ये कैबिन उठेगा, फिर वो लास्ट वाला कैबिन उठेगा, और उठेगा नहीं कोई लाइन। जिस कैबिन में लाइन नहीं होगी, एक लाइन उठेगी, पीछे बच्चे खड़े होंगे, दूसरी लाइन उठेगी, पीछे बच्चे खड़े होंगे। बोले फैल जाओ, व्हाइट सूट, चले जाओ जल्दी से फटाफट इस कैबिन में, हाँ जल्दी फटाफट। और अभी आपको महसूस करना है, अभी साथ के साथ आपकी इंस्टेंट हीलिंग होगी, परमेश्वर आपको आशीष देगा। अभी किसी के फोन में मिराकल होगा, किसी को खुशखबरी आएगी, गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर उनका भला करे, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। ये देखो आपके सामने। और संडे खासकर बोल रहा हूँ, जिनके पास बेटे नहीं है उनके लिए स्पेशल प्रेयर है। उनके लिए मैं मिट्टी लगाकर, ऑयल लगाकर प्रेयर करूंगा। आज आपके काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय पवित्र आत्मा आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु का आत्मा छुए। और सब पास्टर, हाँ 2-4 कैबिन में, पिछले कैबिन में जाओ
और इसी समय ये मिट्टी और ऑयल लेकर जाओ पिछले कैबिन में। 2 पास्टर जाएं पिछले कैबिन में और अगले कैबिन को इसी समय। अगर आप चाहते हैं तो आप वेट करें, अगर आप चाहते हैं तो वेट करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह का नाम में। गुड न्यूज आएगी, आप फलवंत होंगे। इसके बाद पहला कैबिन, दूसरे कैबिन में इसमें आ जाओ कैमरा लेकर। इसके बाद इस कैमरे में इसमें आ जाओ। देख रंजीत, हाँ इधर, सेकंड इधर, फर्स्ट इधर, सेकंड इस कैबिन में, ठीक है। हाँ फिर से और कोर्स गाएंगे। शाबाश। जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान। सेवा मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हो के तुमसे जुदा, गुड न्यूज यीशु मसीह के नाम में। मैं तो कुछ भी नहीं, शिफा 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 दे शिफा बाहर आओ, 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 फ्री, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। मैं इसका खा खा जाऊंगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। यीशु मसीह के नाम में। हाँ 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 फिर से गाते रहे। शाबाश। बच्चे की ब्लेसिंग। खत्म हो जाए मसीह के नाम में। बाहर आ जाओ। मैं तो कुछ भी नहीं, निकलो बाहर, निकलो बाहर। सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जुल्म तो हंस के सहता रहा, कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जुल्म तो हंस के सहता रहा, मेरी शिफा के लिए वो था कुछ लागे, मेरे शिफा के लिए वो था कुछ लागे, दे शिफा
शिवा दे शिवा नासिरी की सेवा मैं तो कुछ भी नहीं नासिरी की सेवा 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद फ्री 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 सब गाओ गीत बोलो बोलो परमेश्वर मेरा परमेश्वर गीत गा शाबाश मेरा परमेश्वर निकला बाहर मेरा निकला बाहर हालेलुया। रुक जा वेट कर हाँ वेट कर प्रे करने दे हाँ शाबाश गीत गा शाबाश जल्दी कर परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर चुप सुनो कौन है इसके अंदर हेमा मालिनी मालिनी 100 साल से हूँ क्या घर में हेमा मालिनी हाँ और धर्मेंद्र कहाँ है सामान पे बैठी हुई धर्मेंद्र कहाँ है अपने सामान पे बैठी धर्मेंद्र जी रहा हाँ, मैं हेमा मालिनी हेमा मालिनी मैंने 2 लौंडे के ऊपर पहुंचाती कितने 2 लड़के साथ 2 लौंडे इसके ऊपर बचा दिए तू हेमा मालिनी एक लड़का जिसका हाथ कब्जा रखा हाँ। अजीम का हाँ। बचपन से एक लड़का चल आज मैं ले एंड प्रे करता हूँ इसकी आउट निकल आओ परमेश्वर यीशु के नाम में काम बन जाए आज से मैं हाथ रख रहा हूँ काम बन रहे हैं आपके यीशु मसीह के नाम में हाँ तैयार हो जाओ मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा शाबाश तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा अखियां चों वगदे होए हंजुआं नू रोक तेरे नाल गए हो अखियां चों वगदे होए हंजुआं नू रोक तेरे नाल है ओ दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल गए हो दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है छठो फटाफट यीशु के नाम में फ्री हो जाओ और इस समय फ्री हाँ फिर से गो मेरा परमेश्वर फिर से गो मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर चलो गुड न्यूज़ मिला गुड न्यूज़ चलो मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर प्यारा चलो जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो हालेलुया 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 मैं क्यों डरा तेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा तेरा परमेश्वर मेरे नाल है
डोला चलो शाबाश। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डोला, शाबाश। डोला हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, छोड़ दे। मेरा जिंदा चल बेटा, खुदा शाबाश। चलो चलो। मेरे नाल है, क्यों डोला, मैं क्यों डोला, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, 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 जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, नासरी के नाम देखो की। सारे बोले हालेलुया। हाँ देखो 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 देखो, इसके पैरों में संगले बांध रखी हैं, पागलों वाली हरकतें अपने आप करता है, भाग जाता है इधर उधर, देखो काबू में नहीं आता। चलो चलो चलो, खोल दे इसके ताले। ताला है, चाबी है, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, खींच दे यीशु के नाम में। हाँ 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 हाँ, चलो 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 चलो। कौन है इसका? हाँ चेक करना, हाथ लगा के चेक करो, शाबाश। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। बोलो हालेलुया, सब तालियां बजाओ मसीह। जो ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, हर शुक्रवार हर संडे आपके लिए ऐसे ले एंड प्रे होगा। और उसी समय देखो चमत्कार सुनाता रहे, गवाही फटाफट, जिसकी हीलिंग हुई है अभी फटाफट साथ साथ स्टार्ट हो जाओ, फटाफट जल्दी जल्दी अगले 5 मिनट में।